हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेट पीओवी शो विद मोहम्मद सुमैर। बात करेंगे आज सुपर फोर मैचेस की जो कि एशिया कप में खेले जा रहे हैं। कल जो मैच हुआ वो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच हुआ, जो पाकिस्तान ने जुठान की रखी है कि कोई भी मैच वो नॉर्मली कभी भी नहीं जीतेंगे। पाकिस्तान टीम को बहुत शौक है अपने फैंस को जो है वो मिनी हार्ट अटैक्स देने का। एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच था जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान को रिलेटिवली अर्ली जीतना चाहिए था। पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस था कि पाकिस्तान जो है इजीली उस मैच को जल्दी फिनिश कर सके, अपना रन रेट इंक्रीज कर सके, बट नेवरदलेस अ विन इज़ अ विन। तो शुरू से बात करते हैं मैच के बारे में। पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग करी। ऊपर से शाहीन जो है वो रिदम में नजर आए। शाहीन ने अच्छी लाइन और लेंथ पकड़ के बॉल की। शाहीन वो टिपिकल जोर नहीं लगा रहे थे कि वो सामने जो अंदर लाती हुई बॉल को इन स्विंगिंग यॉर्कर करके जो ऊपर से एलबीडब्ल्यू ट्रैप करने की कोशिश करते हैं बैट्समैन को, या बोल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो शाहीन ने बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पकड़ के जो है वो शुरू में बॉलिंग करी। अर्ली ऑन हमें अच्छी विकेट्स मिली। उसके बाद जो है फर्स्ट टाइम हुआ था कि इस एशिया कप में पाकिस्तान ने पावर प्ले के जो शुरू के 6 ओवर्स होते हैं उसके अंदर अपने 3 पेसर्स को यूज़ किया, जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल ठीक डिसीजन था। क्योंकि देखें, मुझे अभी भी लगता है कि पाकिस्तान टीम में एक पेसर शॉर्ट है हम और एक बैट्समैन शॉर्ट है हम। उसके हवाले से आगे चल के मैं इस वीडियो में बात करूँगा। उसके बाद जो है 58 for 5 पे हमने श्रीलंका को पकड़ लिया था इन द मिड ऑफ द इनिंग्स। एक बार मैं यहाँ करना चाहूँगा, जैसे ही 58 for 5 हुआ मुझे फ्लैशबैक्स आना शुरू हो गए एशिया कप 2022 के फाइनल के, जिसमें श्रीलंका ने हमें हराया था। सेम ऐसी ही सिचुएशन थी कि 58 for 5 पे श्रीलंका के हमने श्रीलंका को पकड़ लिया था फॉर 58 for 5। उसके बाद जो है डाउन द लाइन आके श्रीलंका ने 170 स्कोर करके हमें 171 का टारगेट दिया, जो कि हम चेज नहीं कर सके थे। देन अगेन पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग हुई। गेम चेंजिंग मोमेंट जो मुझे लगता है वो था वो हुसैन तलत का ओवर था। बैक टू बैक 2 डिलीवरीज के ऊपर उन्होंने 2 विकेट्स हासिल की। देखिए, हुसैन तलत जो है वो बहुत ही एक यूटिलिटी क्रिकेटर है। मुझे अभी भी लगता है T20 जो है उनका बेस्ट फॉर्मेट नहीं है। ही इज़ मोर सूटेड टू टेस्ट मैचेस एंड ओडीआई मैचेस। हमने उनको शुरू में ट्राई भी किया हुआ है ओडीआई मैचेस के अंदर, लेकिन हमने उनको कभी भी एक रेगुलर या लॉन्ग रन नहीं दिया है कभी भी। देन अगेन उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। नीचे से आके अबरार जो है, अबरार ने अपने 4 ओवर्स के अंदर सिर्फ 8 रन देके एक खिलाड़ी का आउट किया। यहीं पर अबरार अबरार जो है अगर अपने 4 ओवर्स के अंदर 15 20 या इवन 25 रन भी दे जाते तो हमें जो 133 का टारगेट मिला था वो 150 प्लस का इजीली हो सकता था। और फिर जिस तरह से हमारी बैट्समैन ने फॉल्टर किया ड्यूरिंग द चेस, बहुत मुश्किल मैच हो सकता था ये। ये सेकंड मैच था कंसेक्यूटिव जहाँ पे हमने मोहम्मद नवाज को बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं कराई। जब ट्राई नेशन सीरीज हमारी खत्म हुई थी और हमारी टीम दुबई गई थी टू स्टार्ट द एशिया कप कैंपेन, तो मुझे अच्छी तरह याद है हमारे जो कोच है माइक हैसन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि मोहम्मद नवाज इज़ द बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि अगर आपका बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड आपकी टीम के अंदर मौजूद है तो आप उसको ओवर कैसे नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है कि बीच में हम एक आध ओवर नवाज से हम निकाल सकते हैं। देन अगेन वापस मैच के ऊपर आते हैं। 132 पे हमने श्रीलंका को ऑल आउट कर दिया। 133 का हमारा टारगेट था। उसके बाद जब पाकिस्तान बैटिंग के लिए आया तो हमें ऊपर से बहुत अच्छा स्टार्ट दिया फ़खर और साहिबजादा फरहान ने। दोनों की अग्रेसिव ऑल आउट अप्रोच थी। फ़खर के सर पे थोड़ी बॉल लगी है जिससे फ़खर थोड़े इंजर्ड भी हुए हैं। आई एम होपिंग कि अगेंस्ट बांग्लादेश जो कि हमारा मस्ट विन मैच है, फ़खर फुली फिट होकर टीम के अंदर वापस आए, क्योंकि फ़खर ऊपर से हमें बहुत अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। फ़खर इतना लंबा नहीं जा पा रहे, लेकिन जिस तरह का स्टार्ट वो टीम को दे देते हैं वो फाउंडेशन ले कर देता है आगे आने वाले बैट्समैन के लिए। उसके बाद जो है साहिबजादा बहुत अच्छे लगे। साहिबजादा ने 1 ओवर में चार्ज करके 2 छक्के लगा के आई थिंक मोमेंटम टोटली पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट कर दिया था। जहाँ पे साहिबजादा आउट हुए, मुझे लगता है फ़खर को इस तरह का रैश शॉट खेल के फ़ौरन आउट नहीं हो जाना चाहिए था। फ़खर को ये जितना एक्सपीरियंस फ़खर का है, फ़खर को संभल के खेलना चाहिए था और फ़खर को डीप जाना चाहिए था गेम को लेके, और उनको मैच फिनिश करने की तरफ जाना चाहिए था। देन अगेन आई थिंक वो उनका रश ऑफ ब्लड था, जिस तरह से उनको सर पे बॉल लगी, आई थिंक वो ये शो करना चाह रहे थे कि ही हैज नॉट बीन इंपैक्टेड बाय द हिट ऑन हिज हेड। तो उन्होंने थोड़ा सा एक गंदा शॉट खेला जिसकी वजह से टीम थोड़ी अंडर प्रेशर है। उसके बाद साइम अयूब आए। साइम अयूब की जो है वो बिल्कुल भी फॉर्म नहीं लगी इस एशिया कप के अंदर। स्ट्रेट बॉल उन्होंने मिस कर दी।
आई डोंट नो कि वो अपना गेम क्यों चेंज करें हैं। साइम जो है वो फेमस ही इस वजह से हुए थे कि वो आके जो है और अप्रोच के साथ जो है वो अपने शॉट्स खेलते हैं। तो मुझे लगता है साइम को अगर सक्सेस चाहिए अपने आने वाले मैचेस के अंदर, उनको अपनी पुरानी वाली ही सोच पे वापस जाना चाहिए, जो कि उनका बैटिंग का तरीकेकार था। आई डोंट नो वो उससे पीछे क्यों हट रहे हैं। साइम को जो है वो अपनी पुरानी गेम पे वापस जाना चाहिए। साइम जब आउट हुए तो सलमान अली आगा जो है ही गॉट ट्रैप्ड एलबीडब्ल्यू। सलमान अली आगा बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर लग रहे हैं, रन उनसे बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं। जब से उन्होंने वो फर्स्ट एक इनिंग्स जो खेली थी ट्राई नेशन सीरीज के पहले मैच में, जहाँ पे उन्होंने राशिद खान को टेक ऑन किया था, वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और उसके बाद से जो है आ, मुझे लगा कि सलमान अली आगा के अंदर जो है वो कैप्टनसी स्किल्स या लीडरशिप एबिलिटीज जो हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे बहुत बुझे बुझे नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस के बाद जितना भी पॉलिटिकल सिनेरियो या फियास्को मैचेस के बाद बने, आई थिंक उसका वो प्रेशर ले रहे हैं, या बोर्ड की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा मैसेजिंग की जा रही है कि आपने टीम को इस तरह से चलाना है, या आपने ये नहीं बोलना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या वो नहीं बोलना। इससे हट के जो है वो सलमान अली आगा को अपनी गेम पे फोकस करना चाहिए। ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन फेसिंग स्पिनर्स। स्पिनर्स को वो बहुत टेक ऑन करते हैं। टेस्ट मैचेस में हमने देखा है कि वो डाउन द ग्राउंड आके अपनी फीट यूज़ करते हैं स्पिनर के खिलाफ। और जैसे ही आप अपने पैरों का इस्तेमाल करके जो है वो किसी भी स्पिनर को खेलते हैं, तो स्पिनर बिल्कुल डाउटफुल हो जाता है, वो अपनी लाइन और लेंथ बिल्कुल भूल जाता है। तो सलमान अली आगा ही मिस्ड अ स्ट्रेट वन, ही गॉट ट्रैप्ड एलबीडब्ल्यू। उसके बाद जो है वो इनिंग्स को संभाला हसन आई एम सॉरी मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत ने। हुसैन तलत का एक्सपीरियंस जो है मैं टीवी पे देखता रहता हूँ, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो अपने यूट्यूब चैनल्स पे या जिस भी टेलीविजन पे वो बैठते हैं, वो हर बार ये बोलते हैं कि हमें डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को है जो है वो इज्जत देनी चाहिए, उनको हमें आगे लाना चाहिए। आज आपने अपने एक डोमेस्टिक क्रिकेटर को खिलाया, उसने आपको एक बचा हुआ मैच जो है वो फंसा हुआ मैच वो बचा के दे दिया। उसके बाद जिस तरह से मोहम्मद नवाज ने उनका सपोर्ट किया, मोहम्मद नवाज ने डाउन द लाइन 3-4 बड़ी हिट्स मार के जो है वो सारा प्रेशर पाकिस्तान से हटा के जो है वो मैच को फिनिश किया। आई थिंक मोहम्मद नवाज का जो सपोर्ट हुसैन तलत को मिला, हुसैन तलत उससे बहुत ज़्यादा कूल डाउन हो गए थे और बहुत कॉन्फिडेंटली जो है उन्होंने मैच को फिनिश किया नवाज के साथ मिलके। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द रीज़न कि यहाँ से हुसैन तलत जो है वो मैच निकाल के ले गए। उसका रीज़न ये है कि हुसैन तलत इज़ अ प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेटर। वो रगड़ा खा के आए हुए टीम में, उन्होंने सिस्टम का रगड़ा खाया हुआ है। अब आप इमेजिन करें कि वो कितने सालों से डोमेस्टिक खेल रहे हैं। आई थिंक 10-11 साल से वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। कितने बेतहाशा मैचेस आए होंगे जहाँ पे मैच इसी तरह फंसा होगा, वहां से हुसैन तलत मैच को निकाल के लेके गए होंगे, उन्होंने अपनी टीम को जिताया होगा। वो एक्सपीरियंस जो है वो काम आया यहाँ पे हुसैन तलत के। दिस इज द रीजन कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको ग्रास रूट के ऊपर अपने प्लेयर्स की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर आप उनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट में डिफरेंट सिचुएशंस के फेस करेंगे, वहां से उनको पता होगा कि हमने टीम को किस तरह से डिफरेंट सिचुएशन से निकालना है। अब आप 2-4 इनिंग्स के बाद अगर आप किसी भी प्लेयर को स्काई रॉकेट करके प्रोसेस को पीछे छोड़ के आप एकदम से उसको लैडर चढ़ाए बगैर आप उसको एकदम से टीम के अंदर ले आएंगे, उसने वो सिचुएशंस ही फेस नहीं की होंगी अपने करियर के अंदर। हमारी टीम में इतने सारे बैट्समैन होंगे, अब हसन नवाज को जो है आपने एकदम से टीम से निकाल दिया। जब हमने अपनी T20 की अप्रोच को चेंज करने का बोला, हमने इस वजह से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम से बाहर निकाला कि उनका स्ट्राइक रेट कम है या वो उस इंटेंट के इस अग्रेसिव अप्रोच के साथ नहीं खेलते। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट तो इस टीम में हसन नवाज का है। हसन नवाज 2-4 मैचेस में फेल हुए, आपने उनको निकाल दिया। वो फेल क्यों हुए उसका भी मैं रीजन आपको बताता हूँ। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट अभी इतनी खेली नहीं है। वो एक नेचुरल, एक रॉ टैलेंट के ऊपर टीम के अंदर आए हैं और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। इस तरह के प्लेयर को आपको टीम से नहीं निकाल देना चाहिए। अब उनके पास जब डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस ही नहीं है, उनके पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस ही नहीं है, उन्होंने डिफरेंट सिचुएशंस देखी ही नहीं है कभी गेम के अंदर। उनका एक ही तरीका था खेलने का कि वो बस अग्रेसिव ऑल आउट जाते थे और छक्के या चौके मार के जो है वो टीम को बूस्ट अप करते थे। तो इस तरह के प्लेयर को अगर आपने टीम से निकाल दिया, मुझे लगता है कि बहुत ही गलत डिसीजन है। उनको दोबारा से टीम में लेकर आना चाहिए। इस तरह का प्लेयर आपको मैच बना के दे सकता है। और स्पेशली आगे के जो मैचेस हमारे बांग्लादेश से आ रहे हैं, जो कि एक मस्ट विन मैच है, अगर हम बांग्लादेश को हराते हैं तो हम फाइनल में इंडिया से खेलेंगे दोबारा। इट्स गोना बी अनदर सुपर संडे मैच।
तो हसन नवाज जैसा प्लेयर आपका मैच आपको बना के दे सकता है। तो फिर पाकिस्तान ने श्रीलंका को रिलेटिवली थोड़ा मुश्किल से, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि इन दी एंड थोड़ा सा इजी भी हो गया था पाकिस्तान के लिए, तो हमने श्रीलंका को शिकस्त दी। उसके बाद जो आज का मैच हुआ बांग्लादेश और इंडिया का, जो कि बांग्लादेश के लिए भी जीतना बहुत ज़रूरी था, अ, एक वजह मुझे बिल्कुल भी समझ में है कि बांग्लादेश ने अपने 3 से 4 प्लेयर्स को किस तरह से रेस्ट दे दिया। आई थिंक वो ये सोच के आए थे कि इंडिया को हराना मुश्किल है, उनका जो मेन मैच है वो अगला पाकिस्तान से ही होगा, तो मुझे लगता है कि वो ये सोच कर आए थे कि इस वाले मैच को हम थोड़ा हल्का ले लेंगे, अगर खैर है, अगर हार भी गए तो कोई मसला नहीं, हमारा आगे वाला मैच पड़ा हुआ है। ये मुझे लगता है एक बहुत ही गंदी अप्रोच है क्रिकेट के अंदर। जब आप मैच खेलने के लिए ग्राउंड के अंदर गए तो आपके जहन में सिर्फ जीत होनी चाहिए। यू शुड गो फॉर द विन, यू शुड गो फॉर द किल। आपको अगले मैच या उससे आने वाले मैचेस का नहीं सोचना चाहिए। यू हैव टू थिंक ऑन द डे कि मेरे आज का मैच मुझे जीतना है। तो उन्होंने अपने कैप्टन को बिठा दिया, लितिन दास को, जो कि आई थिंक सबसे ज्यादा ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द होल बांग्लादेशी टीम। उसके बाद उन्होंने तस्कीन अहमद को बिठा दिया। तस्कीन अहमद उनके फ्रंट लाइन बॉलर हैं। जिस भी तरह की कंडीशन हो, जिस भी तरह का पिच हो, जो भी मैच हो, आई डोंट थिंक सो कि आपको अपने फ्रंट लाइन बॉलर को जो है वो बेंच करा देना चाहिए। तो मेरी नज़र में ये बहुत गलत डिसीजन था बांग्लादेश का, जो कि आई थिंक उन्होंने सफ़र भी किया, क्योंकि इन दी एंड वो मैच हार गए अपना इंडिया से। और जिस तरह की वो पोजीशन में थे, मुझे लगता है कि वो सीधा सीधा आज इंडिया को अपसेट कर सकते थे। जिस तरह से हमने देखा, इंडिया ने अपनी पावर प्ले के अंदर शुरू के 3 ओवर बहुत स्लो खेला, लेकिन उसके अगले 3 ओवर जिस तरह से बैश किए शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने, अभिषेक शर्मा को पकड़ना देखिए बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ है। उनके रडार में, अगर उनके आर्क में आप उनको बॉल देंगे तो उनका जिस तरह का बैट स्विंग है, जिस तरह का उनका फ्लो है बैट का, वो प्रॉपर शॉट्स खेलते हैं, पूरे पूरे शॉट्स खेलते हैं। और अगर आपने उनको विद इन द फर्स्ट 6 ओवर्स अगर आपने उनको आउट नहीं किया तो वो आपसे गेम ले जाएंगे। उसके बाद आप चाहे कवर करें, रिकवरी करें, कुछ भी करें, गेम आपके हाथ से जा चुका होगा। इस मैच के अंदर मुझे इंडिया की थोड़ी बहुत कमजोरी भी नजर आई हैं, जो कि दूसरी टीम्स को पकड़नी चाहिए थी। अगर ऊपर से आप उनके ओपनर्स को आउट कर दें तो उनका मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर इतना ज्यादा रन नहीं कर रहा, इतना ज्यादा वो फ्लो के अंदर नहीं है। सूर्य कुमार इज हॉरिबली आउट ऑफ फॉर्म। हार्दिक पांड्या ने आज नीचे से आके एक अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन उसके अलावा कोई भी बैट्समैन आपको टच में नहीं लग रहा। तो मुझे लगता है बांग्लादेश ने आज बहुत अच्छा चांस मिस किया, जहां पे वो इंडिया को मैच मार सकते थे, और वो एक क्लियर एडवांटेज के साथ जो है वो पाकिस्तान के साथ मैच खेलते। अगर वो हार भी जाते, वो अपना पिछला मैच भी जीत के आते, तो रन रेट के ऊपर मामला जा सकता था। अब देन अगेन पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का जो मैच है वो एक क्लियर सेमीफाइनल बन चुका है। जो भी जीतेगा वो इंडिया के साथ फाइनल खेलेगा। बांग्लादेश के जो रिशाद हुसैन थे, उन्होंने फील्ड के दौरान एक बॉल पकड़ के जिस तरह से अभिषेक शर्मा को रन आउट किया, आई थिंक दैट वाज अ गेम चेंजिंग मोमेंट। दैट वाज ओनली वे अभिषेक शर्मा को मुझे लगता है कोई इस टूर्नामेंट में आउट कर सकता है, क्योंकि अगर आपने सही लाइन और लेंथ पकड़ के अभिषेक शर्मा को ट्रैप नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरह से आउट हो सकते हैं। जो देखिए, उनका टाइम भी चल रहा है। क्रिकेटिंग लैंग्वेज में आप बोलते हैं कि एक बैट्समैन या बॉलर का दिन होता है। बॉलर जहां भी बॉल करा उसको विकेट मिलती है, बैट्समैन जहां बल्ला घुमा उसके शॉट्स लगते हैं, जहां वो बैट घुमा रहे हैं उनके प्रॉपर और कंप्लीट उनके शॉट्स लग रहे हैं, कैचेस उनके ड्रॉप हो रहे हैं। तो किस्मत भी अभिषेक शर्मा का साथ दे रही है। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश, मुझे देन अगेन मैं ये बोलूंगा, मुझे नहीं समझ में आया कि बांग्लादेश ने अपने इतने सारे प्लेयर्स को क्यों रेस्ट दे दिया। और जो आज उनके कैप्टन थे जाकिर अली, उन्होंने आई थिंक 10 से भी स्कोर कम था अभिषेक शर्मा का, जहां उन्होंने उनका कॉट बिहाइंड जो है वो छोड़ दिया। आई थिंक जिस फॉर्म में अभिषेक शर्मा अभी हैं, इस वक्त हैं, अगर आप उनका कोई भी कैच छोड़ेंगे, आप उनको जरा सा भी चांस देंगे, वो आपसे गेम ले जाएंगे, और वो गेम आज ले गए बांग्लादेश से। तो जाकिर अली का मैं सुन रहा था एनालिसिस वगैरह दूसरे लोगों का, वो ये कह रहे थे कि उन्होंने तो अपने डोमेस्टिक करियर के अंदर भी कभी कैप्टनसी नहीं की। तो मेरे लिए आज का बांग्लादेश का जो गेम प्लान था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। और जब मैच ख़त्म हुआ, पोस्ट मैच सेरेमनी के अंदर जाकिर अली ने बोला कि हम देखेंगे टीम मैनेजमेंट हमें क्या टीम देती है अगले मैच के लिए। तो क्लियर उससे ये साबित होता है कि आज जो है वो टीम मैनेजमेंट जो था, उन्होंने सोच के ये टीम उतारी थी। मेरे लिए आज का डिसीजन बांग्लादेश के लिए बहुत कंफ्यूजिंग था। आई थिंक बांग्लादेश ने बहुत गोल्डन चांस मिस कर दिया आज इंडिया को हराने का। तो देन अगेन देखते हैं कि इंडिया श्रीलंका का जो है वो फ्राइडे को एक मैच है, बट देन अगेन इट्स जस्ट गोना बी अ
a customary match for India. India ऑलरेडी फाइनल में जा चुका है. श्रीलंका वुड लाइक टू फिनिश ऑन अ हायर नोट. वो प्राइड के लिए खेलेंगे, एक मैच जीतना चाहेंगे वो सुपर 4 के अंदर. स्पिनर जो हैं वो क्रूशल हो सकते हैं अगेंस्ट इंडिया. दोबारा से मैं यही कहूंगा, अगर उन्होंने ऊपर से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को आउट किया तो मैच बन सकता है, वरना इंडिया आई थिंक क्लियर फेवरेट्स है. देखेंगे क्या होता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच में. बांग्लादेश जो है वो लाइट नहीं आएगा. बांग्लादेश मुझे लगता है अब दोबारा से अपने सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को दोबारा से अपने टीम के अंदर लेकर आके ऑल आउट जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ. और पाकिस्तान को भी बांग्लादेश को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए. दोनों टीम्स के लिए डू और डाई मैच है. इट्स अ वर्चुअल सेमीफाइनल. जो भी जीतेगा वो फाइनल में जाएगा. तो अभी तक इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. देखते हैं आगे आने वाले मैचेस में क्या होता है. आई एम होपिंग फॉर अनदर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच ऑन संडे. फाइनल में मुझे मेरी विश है कि पाकिस्तान दोबारा पहुंचे और इंडिया को हरा के इंडिया को जवाब दे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर. बाय. अल्लाह हाफिज.